प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी1 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी1 परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। सौर ऊर्जा और बायो ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए हुए रवाना। सदर सांसद ने निर्माणाधीन रोटरी क्लब का किया निरीक्षण, जाहिर की संतुष्टि। 44 यूपी बटालियन एनसीसी एन्क्लेव पर हुआ बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन। पूरे भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ भगवान शालिग्राम संग माता तुलसी का विवाह। और गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक खंड निर्वाचन में प्रत्याशी अरुण सिंह ने कहा, भाजपा सांसद और स्वामी अनगड़ानंद के आशीर्वाद से जीत करेंगे सुनिश्चित। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जनपद वासियों को कई सौगात देने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल के माध्यम से बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा एवं बायो ऊर्जा की असीमित संभावनाओं की मांग को देखते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि सौर ऊर्जा में विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ ही सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को मिली बिजली प्रदान करने के लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार से 75 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके सापेक्ष कृषकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई बिडिंग के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। MNRE भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में PM कुसुम योजना प्रारंभ किया गया है। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8000 सोलर पंप का लक्ष्य 19-20 के लिए निर्धारित किया गया है और निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में इसकी स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत निजी ग्रिड संयोजित नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण करते हुए नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ देकर कृषकों की आय में वृद्धि का भी प्रावधान है। कृषकगण सिंचाई के उपरांत अतिरिक्त उत्पादित विद्युत का विक्रय राज्य की विद्युत वितरण कंपनी को भी कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20,000 निजी नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण किया जाना लक्षित है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 229 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बायोफ्यूल से संबंधित उद्यम की स्थापना पर 15 से 25% वित्तीय उपादान, 10 वर्षों तक SGST की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक बायोफ्यूल उत्पादन के उपयुक्त 14 प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है। Forward to the policies that they have introduced for encouraging investments in the sector. Ultimately, India has been the bright spot. Globally, India, once again, very warm welcome to all our honorable chief ministers and also to our convening minister, if I can
विश्वास है कि निश्चित ही हम लोग उस विजन के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में यह देश नई आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सफल होगा। इस पूरे समिट के प्रति मेरी शुभकामनाएं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नोडा के डायरेक्टर भवानी सिंह ने बताया। देखिए, भारत सरकार का नवीन ऊर्जा नवीकरणीय विभाग हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कराता है और इस साल कोविड के दृष्टिगत ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से कराया गया और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें आज माननीय मुख्यमंत्रीगण विभिन्न प्रदेशों के उन्होंने अपने अपने प्रदेश में जो सौर ऊर्जा को और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रोत्साहन तय किए हैं, उनके विषय में उन्होंने विस्तार से निवेशकों को बताया और इस पूरी चर्चा के दौरान यह निकल कर के आया कि उत्तर प्रदेश राज्य में लाभ प्रोत्साहन जो सरकार दे रहे हैं वो अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत बेहतर है और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विभिन्न देशों के जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जो इन प्रोजेक्ट्स को लोन देती हैं, उनके प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद थे और इस पूरे आज के कार्यक्रम का संचालन माननीय मंत्री जी जो भारत सरकार में माननीय RK सिंह जी उनके द्वारा किया गया। बहुत सफल कार्यक्रम रहा। लगभग 2 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हम लोगों को समय दिया। हम लोग उनके हृदय से आभारी हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत व देव दिवाली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हो गए। पीछे मत आना। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। सदर सांसद रवि किशन ने निर्माणाधीन रेलवे क्लब के साथ साथ निर्माणाधीन रेलवे सड़क का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्यों को लेकर संतुष्टि जाहिर की। सदर सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकास के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि गोरखपुर में इस तरह के रेलवे क्लब का बनना पहली बार हो रहा है। I'll give you one letter bed to this one corner. They are the water connection. तो सारी चीज़ें हैं तो एक अच्छा संदेशा भी जाएगा। मेरे साथ कोई भी बगैर मास्क के ना जाए। We'll walk railway club, Access Club, and then we'll go for dinner there. महिला समिति हमारी है वो भी काफी और उसके उधर हमारे वी आर हैविंग ग्रीन रूम्स, 2 green rooms, and there will be कटे होंगे इसके लिए। पेड़ सर बहुत ज़्यादा नहीं कटे। ऐसा तो इधर नहीं, आउट हाउस पूरा ये पेड़ का नहीं सर, यहाँ ना निरीक्षण के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रवि किशन ने बताया। करोड़ के बजट की सड़क जो बन रही है 800 मीटर की, वो बहुत ही सुंदर, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत ही सुंदर कार्य उसका हो रहा है और मैं कार्य से बड़ा संतुष्ट हूँ। समय की अवधि भी ले ली मैंने कि समय की अवधि भी है, तो आपने मुझसे कहा कि समय की अवधि है तो 6 महीना
6 महीने बाद 28 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा। 28 फरवरी को ये सड़क और फिर प्रेक्षागृह, मुझे लगता है पूर्वांचल का मैं रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, पीयूष गोयल जी को माननीय, कि उन्होंने इसको इतना सुंदर सोचा। पीयूष जी जब से आए हैं, मोदी जी की सरकार जब से आई है, तब से आप देखिएगा कि देश के सारे रेलवे स्टेशन, रेलवे की सारी प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल हो रहा। अब यहाँ के पूर्वांचल का चूँकि रेल स्टेशन इतना एशिया का सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे स्टाफ भी ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए एक बहुत सुंदर एक प्रेक्षागृह जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है, जिसको आप लोग वहाँ पर लुक भी देखेंगे और दिखाइएगा भी जनता को कि सरकार का पैसा, मोदी जी की सरकार में जनता का पैसा किस तरह सही इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ बन रही है जिससे वो वहाँ की धरोहर बने आने वाले समय में। तो यहाँ आके हमको बड़ा गर्व हुआ कि ऐसे सुंदर सुंदर कार्य पूज्य महाराज जी के क्षेत्र में हो रहे हैं। गोरखपुर में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है, पीयूष गोयल जी की ये सोच है। तो मैं समस्त रेल मंत्रालय को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है और मैं बड़ा संतुष्ट हुआ यहाँ आके। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रक्तदान जीवन दान के उद्देश्य को कृतार्थ करने वाले 44 यूपी बटालियन एनसीसी के जवानों ने बड़ी संख्या में रक्तदान देकर अन्य लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। वहीं जवानों ने रक्तदान के साथ ही जरूरत पड़ने पर अंगदान करने का भी आश्वासन दिया है। छात्र संघ चौराहे पर स्थित 44 यूपी बटालियन एनसीसी इनक्लेव पर आयोजित किया गया था। हमने कहीं जाना है, ये कैब थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं, जगह से काम करते हैं तो इधर ये लेट साइड में नहीं रखेंगे, बदल में नहीं शुरू में बात कर ले। तो पहले क्या नाम है? हां बस हां जी, अंदर आ जाओ। हां मैं समझ रहा हूं भाई, किस लिए आए हो? हां तो अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आओ। हो गया दिक्कत? चल इधर बेस कर। हां ये हेलो भाई, हां अपना रिफ्रेश ले लेना, ठीक है? इसके बाद दो रेडी रहो, रेडी होके जाके वहां भवन दी नहीं दी बोलो तो भवन दी श्रीगंज संवाददाता से बात करते हुए 44 यूपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर इंद्रजीत घोषाल ने बताया। तो एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर गोरखपुर की तरफ से 44 बटालियन के कैडेट्स
और उनके स्टाफ सब बच्चे मिलके ब्लड डोनेट किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि ये एक नोबल कॉज है। आप जैसे कि जानते हैं रक्तदान बिना बताए ही किया जाना चाहिए ताकि वही रक्त किसी भी इंसान के काम आ सके मुश्किल घड़ी में। और आप जानते हैं कि रक्त के सिवा अंगदान भी किया जाता है, तो ये पहली पहल होती है बच्चों को सिखाने के लिए और कैडेट्स और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हर साल वो खुद आके वॉलंटरी बेसिस अपना खून दान करते हैं। कान्हा सेवा संस्थान के तत्वावधान में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कार्यालय कैंपस हजारीपुर में बृहस्पतिवार की शाम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान भजन सम्राट नंदू मिश्रा की अगुवाई में भगवान शालिग्राम जी की बारात आर्यनगर स्थित मदन मोहन मंदिर से सज धज कर निकाली गई। पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ लोग गाजे बाजे की धुन पर झूमते हुए गाते हुए विवाह स्थल हजारीपुर पहुंचे। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री मुकेश विनायक खांडेकर ने कार्यक्रम में पहुंचकर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती व पूजन किया। स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। गाँव में किसके तुम बिन और नमामि। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के संगठन महामंत्री मुकेश विनायक खांडेकर ने बताया, आज के इस पावन अवसर पर मुझे माता तुलसी और शालिग्राम देव भगवान जी की आरती करने का अवसर इन्होंने प्रदान किया और इनका अभिनंदन करता हूं कि कान्हा सेवा संस्थान के माध्यम से समाज जीवन के बहुत सी ये सेवा के कार्य करते हैं। आज के अपनी देवोत्थान एकादशी का जो संदेश इस प्रतिमाओं के माध्यम से भी हम सबको मिलता है कि वृंदा यानी आरोग्य की देवी। वृंदा यानी एक सामान्य सा दिखने वाला एक छोटा सा पौधा एक होने के पश्चात भी स्वयं विष्णु भगवान नारायण ने उसको अपने सिर पर धारण किया। इसका संदेश यही है कि कोई भी
किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वह जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो या कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो अनुपयोगी है, सबका उपयोग है। स्वयं विष्णु भगवान ने अपने सिर पर धारण करके उसको अपने में आत्मसात करके उसको अपने अर्धांगिनी बनाकर यह सिद्ध किया, ये संदेश देने का काम किया है कि हर जो भी चराचर जगत में जो प्रकृति में पैदा हुआ उसका सबका उपयोग है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसका उपयोग समझें। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक खंड मतदान आगामी 1 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें लगभग 1 दर्जन प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा सुनिश्चित मान रहे हैं। वहीं गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी अरुण सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि स्वामी अलगड़ानंद जी महाराज और भाजपा के वरिष्ठ सांसद बृजभूषण सिंह के समर्थन के बाद बड़ी संख्या में उन्हें मतदाताओं का स्नेह और प्यार मिला है। ऐसे में उनकी जीत सुनिश्चित है और निश्चित मेरा वादा है आपके चैनल पर, जीतने के दिन से दूसरे दिन मैं एक भी दिन घर नहीं बैठूंगा, शिक्षकों के बीच में रहूंगा, उनकी समस्याओं को उठाऊंगा। और यही नहीं, मैं नहीं चाहता कि सरकार के ऊपर लोड पड़े। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो शिक्षक हित में कहीं बाधक नहीं उठती, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जैसे मैं आपको छोटी बात बताता हूँ, शिक्षक के पढ़ाने के बाद दरोगा एसपी बनता है और वही दरोगा एक अध्यापक को गाली दे के तुम तड़ाक करके बात करता है। ये 73 का एक जारी हुआ था राजाज्ञा, जिसमें था कि शिक्षकों को माननीय का दर्जा दिया जाए। क्यों नहीं दिया गया? क्या लगता है सरकार का? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी जात का शिक्षक शिक्षक है। अगर शिक्षक में कोई जाति वर्ग, ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो जाति के नाम पे, मेरे लिए तो सौगंध है, जाति से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं जिन स्वामी अलगड़ानंद परमहंस महाराज का शिष्य हूँ, वो कहते हैं कि जातियों से दूर रहो। ममय वंशो जीवलोक के सर्वभूतान तिष्ठत अर्जुन, इस जीवलोक का संपूर्ण प्राणी एक परमात्मा की संतान है, तो जाति कहाँ से आ गई? ये कमज़ोर लोग हैं जिनको जाति का सहारा लेना पड़ता है। मेरे साथ हर जाति हर वर्ग के लोग हैं। सशपथ मेरा जीवन पारिवारिक दायित्वों से पूर्ण स्वतंत्र हूँ, विधिवत स्वतंत्र हूँ, बहुत अच्छे से स्वतंत्र हूँ। लेकिन सिर्फ चाहे वो हमारे पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, चाहे 2000 का अध्यापक हो, सम्मान सबका होना चाहिए। सबको भरण पोषण भर की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। ये मेरा संघर्ष होगा। इसके बाद मैं लाखों लाख की भीड़ लेकर के सतत प्रयास करूंगा कि इनको खुशहाली लाई जाए। और विधान परिषद में शिक्षा के क्षेत्र के लिए 40% बजट के लिए मांग करूंगा। यदि शिक्षा पे 40% बजट व्यय होता है तो न तो रेप होगा, न बलात्कार होगी, न चोरी होगी, न इसलिए कि जब गुरुजनों का पेट भरा रहेगा, सम्मान से लबरेज रहेंगे, तो वो गुणवत्ता परक शिक्षा देंगे जिसमें संस्कार संयुक्त रहेगा। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।